शमशान से पीछा। तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। उस रात 4 बजे के करीब अचानक मेरी नींद खुली। शायद किसी ने मुझे आवाज़ दी थी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने मन का वहम समझकर फिर से बत्ती बुझाकर सो गया। कुछ पल बाद ही किसी ने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ में आया कि वो तो मेरे ब्रजेश मामा की आवाज़ थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ब्रजेश मामा की आवाज़ इतनी रात को मुझे क्यों सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद मैं फिर से सो गया। सोते सोते मेरी नज़र खिड़की के वहां जो मुझे दिखा उसे देखकर मैं तो चौंक गया। मेरे पसीने छूट गए। विंडो के बाहर उस पार खिंचे बिजली के पोल के तारों पर मेरे ब्रजेश मामा बैठे थे जो मैं देख रहा था। उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी यकायक मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने माथे का पसीना पोंछते हुए फोन रिसीव किया। वो फोन मेरी माँ जी का था। माँ जी ने रोते हुए शुकाहुल आवाज से मुझे जानकारी दी कि तेरे मामा की बिजली लगने से मौत हो गई। तू जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्टल से घर आ जा। माँ जी ने अपनी बात पूरी की। संबंध विच्छेद कर दिया। मैं फ्रेंड की बाइक लेकर घर रवाना हो गया। फिर वहां से हम ब्रजेश मामा के घर गए। वहां उनकी अधजली लाश देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा वहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि ये सब कब हुआ। मेरे पापा ने बताया करीब पिछली शाम 5 बजे मेरे मामा बिजली का फॉल्ट ठीक करने गए थे और वो बिजली ठीक करने खंबे पर चढ़े। तभी असावधानी के कारण लाइन में करंट आ गया और ये घटना हो गई। मुझे वहाँ खूब रोना आया क्योंकि मेरे मामा मेरे दोस्त की तरह थे। मैं अक्सर मजाक भी उड़ाता पर वो कभी बुरा नहीं मानते थे और मेरी हर परेशानी में मेरे साथ देते थे। फिर मुझे हॉस्टल वाली बात याद आई। शायद मेरे ब्रजेश मामा के भूत की आवाज सुनाई दी और खिड़की के बाहर तार पर भी मुझे ब्रजेश मामा का भूत ही दिखा होगा। अब धीरे धीरे मेरा शोक, दुख, खौफ और भय में तब्दील होता जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि उनका भूत बनने के बाद मेरे पास क्यों भटक रहा था। यह सब सोच सोचकर मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर दर्द सता रहा था। ये आगे क्या होगा? दिन के 10 बजे ब्रजेश मामा की आग दहन विधि थी। वहां मैं भी गया और सारे सगे संबंधी अग्निदेह के लिए लकड़ियां लगा रहे थे। तभी अचानक मेरी नजर ब्रजेश मामा की लाश की ओर गई। मैंने देखा कि ब्रजेश मामा के हाथ के पंजे में मुझे कुछ हरकत महसूस हुई। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा। हाथ से मुझे पास आने का इशारा किया। ये सब देखकर मैं पागलों की तरह चीख कर पीछे हट गया। सब सगे संबंधी दौड़कर मेरे पास आ गए। मैंने जो भी हुआ वो सब उन्हें बताया पर वहां किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। सबने मेरे पापा को बोला ये डर गया होगा। उन्होंने मशवरा दिया कि मुझे घर भेज दिया जाए। मेरे पापा फौरन उसी वक्त मुझे घर ले आए और वापसी शमशान चले गए। फिर उस रात मुझे जोरदार बुखार चढ़ गया। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। उस रात मुझे ब्रजेश मामा के भूत का डर भी सता रहा था। मैंने देखा कि ब्रजेश मामा मेरे बताने पर आ खड़े हुए और कह रहे हैं तूने स्क्रीन टच मोबाइल की फरमाइश की थी ना। तनका हाथ में आते ही मैंने पहला काम तुम्हारे लिए मोबाइल खरीदने का किया है। तुम्हारी मेज की दूसरी दराज में है। मैं बेतहाशा कांपने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पीछे ब्रजेश मामा का भूत हाथ धोकर क्यों पड़ा है।
फिर अचानक उनका भूत एक झटके में वहां से गायब हो गया। मैं तो ये सब देखते ही रह गया। मैंने महसूस किया कि यकायक मेरा बुखार भी उतर गया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। बिजली के स्विच को ढूंढकर स्विच दबाकर कमरे में रोशनी हो गई। मैंने पाताने दाएं बाएं पूरे कक्ष में निगाह दौड़ाई। मेरी निगाह ब्रजेश मामा के भूत को तलाश कर रही थी। कमरे में रोशनी भरते ही मेरे पास बैठी मेरी माँ, जो मेरी खिदमत के लिए बैठी थी, वो एकदम उठ बैठी। माँ की ममतावश वो झट से मेरे करीब आए। मेरे कपोल पर हाथ रखकर बुखार का अंदाजा करते हुए बोली, क्या बात है बेटा, बुखार तो अब नहीं है, ईश्वर का शुक्र है। डॉक्टर की दवा ने अपना काम किया, पर तू घबराया और परेशान क्यों है? मैंने कुछ देर में खुद को नॉर्मल कर लिया। माँ के बार बार आग्रह करने पर मैंने ब्रजेश मामा के भूत से रूबरू होने की उस समय तक की सारी बात कह सुना डाली। माँ आश्चर्य के भाव से मेरा चेहरा देखती, मेरी कथा को समझाने का भाव दर्शा रही थी। और मैं तेजी से उठकर अपनी मेज तक गया। मेज की दूसरी दराज खोली। मेरी हैरत की इंतहा न रही। आंखों के सामने सील पैक मोबाइल का डब्बा था, खरीदारी की रसीद सहित। डब्बे में सचमुच एंड्रॉइड टच फोन था। 8,000 खरीद की रसीद थी। उस घटना को कई महीने गुजर गए। मैं इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया हूँ। अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक तारों पर ब्रजेश मामा का भूत देखा था, तो बुखार में बेड पर अंधेरे में जो पायताने खड़े ब्रजेश मामा मुझे मोबाइल की जानकारी दे रहे थे, वो क्या था? ख्वाब में आए थे या भूत के रूप में? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मोटिवेट होते हैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाने के लिए।